नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है और भारत में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, या फिर सऊदी अरब का एक फैसला अमेरिका के शेयर मार्केट को हिला देता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे काले सोने की जिसने दुनिया को सिर्फ चलाया नहीं बल्कि उसे कंट्रोल भी किया है। ये सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये दुनिया पर राज करने का सबसे बड़ा हथियार है। आज की दुनिया में अगर किसी एक चीज पर पूरी सिविलाइजेशन टिकी है तो वो है ऑयल। आपकी कार, फ्लाइट, प्लास्टिक, मोबाइल, यहाँ तक कि रोड्स भी ऑयल से जुड़े हुए। मतलब सीधी बात है, जिसके पास ऑयल है उसके पास पावर है, जिसके पास पावर है वही दुनिया चलाता है। अब सवाल ये है कि ये तेल आखिर है कहाँ? दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाते क्योंकि उनका ऑयल बहुत हेवी होता है, इतना गाढ़ा कि वो आसानी से नहीं बहता। कभी कभी तो पीनट बटर जैसा थिक होता है। इसे चलाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, केमिकल्स और टेक्नोलॉजी चाहिए जो बहुत महंगी होती है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यूएस सैंक्शंस, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड इंजीनियर्स का देश छोड़ना, इन सब वजहों से वेनेजुएला आज देश के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व होने के बावजूद प्रोडक्शन में बहुत पीछे है। अब दूसरे कंट्रीज की तरफ देखते हैं। सऊदी अरेबिया, जहां से ऑयल निकलना आसान और सस्ता है, वहां भी बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स है। यूएई में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेबल पॉलिसीज के कारण ऑयल इफिशिएंटली प्रोड्यूस होता है। कनाडा में ऑयल सैंड है, लेकिन एक्सट्रैक्शन वहां बहुत महंगा है। ईरान और इराक में रिजर्व्स बहुत है, लेकिन पॉलिटिक्स और वॉर प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। रशिया का रोल समझना बहुत जरूरी है। रशिया सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि यूरोप और कई देशों को एनर्जी सप्लाई करके जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी बनाता है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप की ऑयल और गैस सप्लाई डिस्टर्ब हुई, ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ गए और इसका असर सीधा इंडिया जैसे देशों पर पड़ा। पेट्रोल, गैस महंगा हो गया। मतलब एक देश का वॉर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। मतलब गेम सिर्फ ऑयल का नहीं है, गेम है टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और कंट्रोल का। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दुनिया में ऑयल सिर्फ डॉलर में ही क्यों बिकता है? 1970s में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील की जिसे कहा जाता है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। उसके तहत अमेरिका सऊदी अरेबिया को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा और उसके बदले में सऊदी अरेबिया को ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचना होगा। इसके बाद यूएई जैसे गल्फ देशों ने भी इसी सिक्योरिटी अम्ब्रेला को एक्सेप्ट किया, जहां अमेरिका उनके रीजन में मिलिट्री प्रेजेंस रखता है और बदले में ऑयल ट्रेड डॉलर में चलता रहता है। फिर धीरे धीरे बाकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ने भी यही रूल फॉलो किया और यही से शुरू हुआ पेट्रो डॉलर सिस्टम। अब दुनिया का हर देश अगर ऑयल खरीदना चाहता है तो उसे पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा। इंडिया हो या चाइना, सबको पहले डॉलर चाहिए, फिर ऑयल। और यही वजह है कि डॉलर आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी है। अब बात करते हैं ऑयल गेम कैसे इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। ये पूरा सिस्टम चलाता है सप्लाई और डिमांड पर। ओपेक जैसे देश डिसाइड करते हैं कि कितना ऑयल मार्केट में आएगा। अगर सप्लाई कम कर दी तो प्राइस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इकोनॉमी हिल जाएगी। और एक बहुत बड़ा फैक्टर है चोक पॉइंट्स, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का करीब 20% ऑयल गुजरता है। अगर यह कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो समझो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन रुक जाती है। अब आप समझ रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में इतने वॉर्स क्यों होते हैं। गल्फ वॉर हो, इराक वॉर हो या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, हर जगह कहीं ना कहीं ऑयल और एनर्जी का गेम छुपा हुआ है। जो ऑयल रूट्स कंट्रोल करता है वो दुनिया कंट्रोल करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, पहले अमेरिका मिडिल ईस्ट पर डिपेंड था ऑयल के लिए, लेकिन फिर आया शेल ऑयल रिवॉल्यूशन। शेल ऑयल क्या होता है? ये नॉर्मल ऑयल की तरह जमीन के नीचे लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये पत्थरों के अंदर फंसा होता है। इसे निकालने के लिए यूज होती है फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी। हाई प्रेशर पानी, सैंड और केमिकल्स जमीन के अंदर डाले जाते हैं, जिससे रॉक टूटते हैं और ऑयल बाहर निकलता है। अब बड़ा सवाल, क्या यह टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका के पास है? जवाब है नहीं। ये टेक्नोलॉजी थियोरेटिकली दूसरे देशों के पास भी है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम देश इसे बड़े स्केल पर यूज कर पाते हैं, क्योंकि फ्रैकिंग बहुत महंगा प्रोसेस है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैन पावर चाहिए, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और सबसे बड़ी बात, एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत होते हैं। कई देशों में इसे लेकर स्ट्रिक्ट रूल्स है, कुछ देशों ने तो फ्रैकिंग पर बैन भी लगाया हुआ है। इसके अलावा
अमेरिका के पास प्राइवेट लैंड ओनरशिप सिस्टम है, जिससे कंपनीज को ड्रिलिंग करना आसान होता है, जबकि बाकी देशों में लैंड गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, जिससे अप्रूवल्स और परमिशन बहुत टाइम लगता है। इसीलिए आज भी शेल ऑयल रिवॉल्यूशन का असली फायदा सबसे ज्यादा अमेरिका को ही मिला है, और इसी वजह से आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है। मतलब जो पहले बायर था अब सेलर बन गया है। लेकिन दोस्तों अब गेम और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। रशिया और चाइना अब डॉलर सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। रशिया अब इंडिया और चाइना को अपने करेंसी में ऑयल बेच रहा है, और सैंक्शन के बाद रशिया ने डिस्काउंटेड ऑयल देना शुरू किया और इंडिया ने भी स्मार्ट मूव किया। पश्चिमी देशों के प्रेशर के बावजूद इंडिया ने सस्ता रशियन ऑयल खरीदा और अपनी इकोनॉमी को बचाया। इसे कहते हैं डी डॉलराइजेशन। अगर ये ट्रेंड बढ़ता गया तो फ्यूचर में डॉलर की पावर को चैलेंज मिल सकता है, लेकिन अभी भी 80 to 90% ऑयल ट्रेड डॉलर में ही होता है, तो गेम खत्म नहीं हुआ, बस बदल रहा है। और अब बात करते हैं फ्यूचर की। दुनिया धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई ये है अगले 20 से 30 साल तक ऑयल ही किंग रहेगा। इसीलिए सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देश अब टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऑयल हमेशा के लिए नहीं है। तो अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाओ तो ये मत समझना कि आप सिर्फ फ्यूल खरीद रहे हो, आप एक्चुअली एक ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा हो, और इस गेम में असली खिलाड़ी कौन है वो अब आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ऐसी डीप और पावरफुल वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।